हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी बड़ी फेवरेट, मेरी पसंदीदा रेसिपी। और ये पसंदीदा चटनी ये है जी इमली की चटनी। इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने इमली ले ली है। ये तकरीबन थी 400 ग्राम, थोड़ी आधा किलो के मुताबिक। मुझे इसके ग्राम्स में मुझे पता होता 500 ग्राम का शायद आधा किलो होता है, और ये आधा किलो से थोड़ी सी कम थी। तो इसमें मैंने क्या किया है, मैंने तकरीबन इसमें 3 से 4 कप पानी के मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये क्लिप मैंने रात को बनाया था, क्योंकि मैंने रात को क्या किया, इसको पानी में डिप किया है। और इसको हम रखेंगे, लिड इसकी बंद करेंगे और इसको हम रख देंगे जी ओवरनाइट सोक करके। अब मैं आपको कल मिलूँगी और कल मैं आपको दिखाऊँगी कि इसके साथ हमने क्या करना है। इसको सोक करने से बहुत आसान हो जाता है इसका प्रोसेस। तो अब हो चुकी है जी अगले दिन की दोपहर, और अब मैं आ गई हूँ जनाब आपके सामने। मैंने रोल्स भी निकाल के रखे हैं जो कल फ्रीज़ किए थे, उसको मैंने ज़िप लॉक में शिफ्ट करना है, और साथ में हम अपनी इमली का प्रोसेस भी शुरू करेंगे। ये रोज़ देखें, इसमें इतनी अच्छी मज़े की आइस जमी है, बस इनको जल्दी जल्दी करना है। लेकिन यूँ करती हूँ, इसको बाद में करती हूँ। पहले मैं यूँ करती हूँ, आपको इमली का प्रोसेस करना सिखा देती हूँ। तो ये देखें, ये इमली जैसे मैंने रात को डिप की थी, मैंने इसको टच भी नहीं किया। इसको हमने एज़ इज़ रखा हुआ, और देखें आपको इसके कलर से पता चल रहा होगा कि बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमने हाथ अच्छे से धो लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे अब आपके हाथों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा। आप लोग, मुझे पता है कुछ लोग हैं जो ग्लव्स यूज़ करते हैं, मैं ग्लव्स यूज़ नहीं करती, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई काम भी हो मैं विदाउट ग्लव्स करती हूँ। अभी तक आपको ये तो पता चल ही गया होगा। अब हमने क्या करना है कि इस इमली को हमने हाथों की मदद से बहुत अच्छे तरीके से, हम इसे क्या बोलेंगे कि हमने इसका जो इसका पल्प है, जो इसकी चीज़ें हैं, वो सारी अलग अलग हो जाए। चाहिए इसमें कोई गुठली नहीं है, इसमें कोई सीड्स नहीं है, लेकिन इसमें इसका पल्प है, जिसकी वो सारी जो इमली की वो होती है ना, सारी वो जो बाकी चीज़ें जिसे फाइबर कह लें, जो भी कहते होंगे, वो सब कुछ इसके अंदर है। हमने हाथों के साथ इसको मसल मसल के क्या करना है कि हमने उसका जो इमली की जो शेप है वो बिल्कुल ऐसे कर देंगे जैसे इसमें कभी इमली थी ही नहीं। और आप देखते रहेंगे कि आपने स्लोली स्लोली ऐसे करते रहना है। अब आप देखें, एक स्टेज पे आके हमने क्या करना है, ये सारा काम बड़ा मैसी, और मैं इतने मैसी काम वैसे थोड़े कम ही करती हूँ हाथों के साथ। अब हमने क्या करना है कि एक दफ़ा हमने, जब हमें पता चला कि इमली हमारी अच्छे तरीके से घुल गई है पानी में, अब हमने इसको स्ट्रेन कर लेना है। और अच्छा सा स्ट्रेनर मैं लेती हूँ ताकि बड़ा हो, ताकि जल्दी से उसका जो सारा पानी है, जो उसका पल्प है, वो नीचे चला जाए, और उसके सीड्स और उसकी जो बाकी चीज़ें ये बच जाएँ। यहाँ पे हमने क्या करना है, हाथों से फिर हम इसको दबाएंगे, और इसका सारा जो एक्सेस फ्लेवर, एक्सेस वाटर, जो भी इसका एक्सेस, जो इमली की जो सारी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी पानी के अंदर ऐड हो जाएंगी। अभी भी हमने इसको गार्बेज नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मैं इसको जब हाथों के साथ मसल रही हूँ, तो मुझे पता है कि अभी भी इसके अंदर काफ़ी कुछ है जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो ये है, पहले आपने पानी डाला था, उस पानी में आपने उसको अच्छे से किया जी मसला। उसके बाद पानी को हमने स्ट्रेन कर लिया, पानी सिंपल रह गया। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी, आप कह लें हाफ अ कप या 1 कप पानी हम इसमें और डालेंगे, और इसको दोबारा से यही प्रोसेस जो हमने पहले किया था, यही प्रोसेस हम इसको रिपीट करेंगे। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ है, क्योंकि इस इमली में कोई गुठली नहीं है, कोई सीड नहीं है, तो कुछ लोग पल्प के साथ इमली बनाते हैं, तो वो इसको इसी के अंदर रहने देंगे, इस तरीके से स्ट्रेन नहीं करेंगे। लेकिन आपको इसको मसलना होगा ताकि आपके पानी में इमली का सारा टेस्ट या सारा का सारा फ्लेवर आ जाए। चूँकि मुझे पल्प वाला अच्छा नहीं लगता, तो मैंने उसका सारा पल्प जो है वो निकाल के फेंक देना है। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं जितना ज़्यादा फ्लेवर, जितना ज़्यादा टेस्ट मैं इमली की चटनी का इसमें से निकाल सकूँ, इमली में से, वो मैं निकाल लूँ। तो ये प्रोसेस मैं आपको, इसीलिए कोई मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, कुछ स्किप नहीं किया। मेरा दिल था कि मैं आपको एक एक चीज़ बाकायदा दिखाऊं। ये चीज़ें काफ़ी मैसी होती हैं, और इसके साथ मेरा साफ़ किचन का अगर आप चूल्हे पे देखें तो आपको सारा कुछ नज़र आ रहा है कि मैंने छींटे किधर किधर उड़ाए हैं। साथ साथ हमने इसकी सफाइयाँ भी करनी है। मुझे हमेशा से, ये मैं सिर्फ कैमरा के लिए नहीं करती, ट्रस्ट मी, मैं वैसे भी अपने घर को ऐसे ही साफ़ रखती हूँ। जैसे जहाँ पे मुझे थोड़ा सा कुछ मेस नज़र आता है, उसको मैं राइट अवे क्लीन करती हूँ। मैं छोड़ती नहीं हूँ कि चलो थोड़ी देर बाद कर लूँगी। अभी हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। हमने क्या किया, जिस बर्तन में हमने इमली को सोख करके रखा था, उसको मैंने रिंस कर लिया है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा उसका पल्प था, तो वो भी निकल गया। अब जो ये पानी या पल्प, जो ये पल्प है ये वाला, वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हमने इसको क्या करना है, चूल्हे को हमने कर दिया है तकरीबन मीडियम टू हाई आंच पे हमने इसको चला दिया है, और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये तकरीबन हाफ़ रह जाएगी जब ये पकेगी। इसका मुझे गाढ़ी गाढ़ी अच्छी लगती है, मुझे नहीं पता, अगर आप लोग पतली रखना चाहें तो आप पतला भी इसको रख सकते हैं।
एक साइड पे हमारी इमली बन रही है, इस साइड पे मैंने सोचा कि क्यों ना अपने जो रोल्स हैं इनको मैं अलग अलग कर लूँ। सीरियसली जब भी कोई फ्रोज़न चीज़ हाथ में पकड़ो तो लगता है आपके हाथ जो है ना वो सुन्न हो गए हैं। मुझे ये काम इतने मुश्किल लगते हैं, मेरा दिल करता है काश मेरे पास कोई जादू का चिराग होता। कुकिंग मैं करती हूँ और उससे मैं कहती हूँ मुझे फिलिंग करके, फिर इसको फ्रीज़ करके, फिर इसको निकाल के, फिर इसको ज़िप लॉक में पैक करके मेरे फ्रीज़र के अंदर चीज़ें बस सेट कर दो। ये छोटी-छोटी चीज़ों में ना मुझे लोगों की कमी महसूस होती है। कुकिंग करना मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। 10 दफ़ा कहेंगे मैं इसका जो इसकी फीलिंग्स हैं, जो इनके स्टफ़ हैं, वो मैं बना के आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन ये काम करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। अभी मैंने कीमा रोल भी बनाने हैं और फिर मैंने भल्ले भी बनाने हैं। दही फुल्कियों के लिए मैंने भल्ले भी बनाने हैं। वो 2 चीज़ें भी रह गई हैं, जो आहिस्ता-आहिस्ता मैं कर रही हूँ। इस दफ़ा रमज़ान के स्टार्ट में मैंने पहले काम नहीं किए थे, बिफ़ोर रमज़ान, क्योंकि मेरी पढ़ाई है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। अब चूँकि घर की कुकिंग बाकी नहीं हो रही होती, तो मैं जैसे ही शाम का टाइम, दोपहर का टाइम मुझे थोड़ा-सा कहीं टाइम मिलता है, वहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ये वाले सारे काम मैं करना स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि आप लोगों तक भी रेसिपी पहुँच जाए और मेरे लिए भी अगला पूरा जो महीना है खैर से, बाकी जितने भी रोज़े रह गए हैं वो मेरे लिए आसानी पैदा हो जाए। छोटे-छोटे काम करते-करते दिन ऐसे गुज़र जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास तीसरा रोज़ा है, लेकिन ये सेकंड रोज़े की मैंने आपको इफ्तार की और सारी चीज़ों की ना मैंने आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ। ये व्लॉग मैंने कल बनाया था, लेकिन आज हमारे पास थर्ड रोज़े की हमने सहरी कर ली और अब सुबह का टाइम है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो चलिए जनाब, ये हैं जी हमारे सारे रोल्स। इधर हमारी इमली साथ-साथ पक रही है, इसको साथ-साथ हिलाते रहना वरना इमली ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ये सारे पैक कर दिए हैं। टाइम देखा तो मेरे ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा अब इसको बंद करूँ। इसमें देखा आपने हल्का-हल्का उबाल आना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसको बंद करने लगी हूँ, 2:15 का टाइम हो गया है। मैंने नमाज़ पढ़ ली है, नमाज़ पढ़ के वापस आऊँगी, फिर से ये काम यहीं से स्टार्ट करूँगी, लेकिन एक दफ़ा चूल्हा बंद। उनको रोल्स को मैं रखूँगी फ्रीज़र में और मैं जा रही हूँ जी ऊपर। वापस आऊँगी तो फिर यहीं से इसका हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जनाब, तो अब मैं वापस आ गई हूँ और काफ़ी देर से ही मैं वापस आई। मैंने ऊपर नमाज़ पढ़ी, फिर कुछ इबादत वगैरह, तस्बीह वगैरह निकाली हैं, फिर थोड़ा मैंने कहा थोड़ी कमर भी सीधी कर लूँ। इमली को मैंने ऑन कर दी उसकी चटनी को पकने के लिए। यहाँ पे हमने ले लिए हैं जी इंग्रेडिएंट्स। मैंने चीनी ली है, 1.5 कप चीनी है। 2 टेबलस्पून हमारे पास है जी कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1.5 टीस्पून मैंने इसमें लिया है जी चाट मसाला। ये 3-4 चीज़ें मैं सिंपल तरीके से डालती हूँ, मैं इसमें और कुछ भी नहीं डालती हूँ। तो ये देखें, मैं जब नीचे आई मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया तो इमली आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ से इमली स्टार्ट हुई थी और जहाँ पे इमली पहुँच चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता ये सूखती जा रही है, गाढ़ी होती जा रही है। इंग्रेडिएंट्स अगर आप 400 ग्राम इमली ले रहे हैं, उसमें 3 से 4 कप पानी डाल रहे हैं और इतने ही इंग्रेडिएंट्स आप डालेंगे तो ट्रस्ट मी, आपको इसमें कोई चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल सिंपल सा मेरा एक है रेसिपी है जिसको मैं फ़ॉलो करती हूँ एंड यकीन करें जो भी मैं खाता है ना, मेरी इमली की चटनी उसको पसंद आती है। आप चाहें तो इमली की चटनी में आधी शक्कर या आधा गुड़ और आधी चीनी भी डाल सकते हैं। मैंने तो सिंपल इसमें आपको पता है मैंने सिर्फ चीनी डाली है। और ये है जी हमारी 15 मिनट पकाने के बाद हमारी इमली हो गई थी गाढ़ी और ये एक हमारा जो बोल है वो बना है इमली का, जो कि रमज़ान में आराम से मेरा निकल जाएगा। मुझे और ज़्यादा इमली की चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी होपफुली, लेकिन अगर बनानी पड़ेगी तो या आधे पौने घंटे का प्रोसेस है, मैं कर लूँगी। इमली रेडी है और आज आपको मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। आज सेकंड अफ्तार थी हमारी कल, यानी कि आपके मेरे पास तो ऐसे तीसरा रोज़ा, बार बार मुझे रिपीट करना पड़ता है क्योंकि फिर लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करते नहीं आज आपके पास थर्ड रोज़ा है, आप सेकंड रोज़ा क्यों कह रही हैं। यानी उनको डेज़ में ना थोड़ा कन्फ्यूजन होती है। आज सेकंड रोज़ा था और मुझे आज सेकंड रोज़े ही अफ्तार नहीं बनाना पड़ा। मेरी फ्रेंड का मुझे फ़ोन आया था तो उसने बोला कि मैं अफ्तार भेज रही हूँ। मैंने कहा चलो जी ये तो अच्छा हो गया, आज मैंने इमली की चटनी बनाई है और ज़्यादा काम नहीं करने पड़े, तो बस चलें जी आप ये ही खाएँगे। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ क्या क्या मेन्यू है, क्या क्या चीज़ें हैं जो उसने मेरे घर भेजी हैं। इसके साथ रूह अफ़ज़ा की बॉटल भी थी तो वो मैंने साइड पर रखी है, वो बना हुआ शरबत था, वो मैंने आपको दिखाया नहीं, वरना आपको ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ जो उसने मुझे बना के भेजी हैं। सीरियसली कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है जब बना बनाया फूड आ जाता है और आपको ख़ुद घर में ना बनाना पड़े, आप बड़ा एंजॉय करते हैं। और हमारे पास यहाँ पे क्योंकि इतना ये बहुत ज़्यादा होता नहीं है, कभी कभी होता है तो आए बड़ा मज़ा आता है। तो चलें, लेकिन बच्चों के लिए मुझे फ़ूड बनाना पड़ा था। समोसे भी बनाए थे उनके लिए मैंने और पकोड़े भी, क्योंकि उनकी पसंद की वही चीज़ें हैं तो वो खाते हैं। मैंने दजाना के बाबा ने थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें चख ली थी, थोड़ी थोड़ी घर की बनी हुई, तो इस तरीके से हमारा पूरा गुजारा हो गया था। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या आया है। ये तो जी है गार्निशिंग है दही फुल्की के लिए। ये थी माश की दाल जो भुनी होती है ना निम्को वाली, ये वो माश की दाल है। उसके बाद दही फुल्की आपको साथ ही नज़र आ रही है, लेकिन पता नहीं जिब्राइल कौन से, वो कहता है ना इसने अपने सीक्वेंस में खोलना है। और ये क्या है जी, ये है जी डेट्स हैं और
ऊपर क्योंकि लिखा मैं इसलिए बोल रही हूँ, मुझे पता था अंदर क्या है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ ना तो ये बड़ी आसानी हो जाती है। तो ये हैं जी डेट्स, और उसके बाद क्या है जी, ये क्या है, नमक पारे। ओके जी, ये हैं जी नमक पारे। छोटे छोटे इतने प्यारे प्यारे कंटेनर्स लगते हैं ना जब अफ्तार आती है। मैं खैर थोड़ा डिफरेंटली करती हूँ, आपको पता है, जब करूँगी इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगी, जब मैं अपनी फ्रेंड्स एंड नेबर्स के यहाँ भेजूँगी। और ये हैं जी दही फुल्कियाँ, और ये जो दाल पड़ी आपको नज़र आ रही है दही फुल्की पे डालने के लिए, लेकिन हमने सेपरेट खाई थी, उसका मुझे सेपरेट खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये दही फुल्की है जी, ये चेक कर लें, गाढ़ी गाढ़ी मज़ेदार। और जिब्राइल कहती है अम्मा ये मेरे हाथ पे लग गया, क्योंकि मेरे बच्चे दही नहीं ना खाते, तो उनको दही अच्छा नहीं लगता अगर उनके हाथ के टच कर जाए। ये हैं जी एग सैंडविचेस। हमारे घर में आपको पता है कभी बनते नहीं है, लेकिन मैंने ट्राई किया तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा था। और इसमें क्या है जनाब, ये है जी चने, और ये हैं जी काले चने। और काले चने मैं घर में बिल्कुल भी नहीं बनाती, एक दफ़ा मैंने बनाए थे वो गले ही नहीं, पूरा दिन मैंने गुजार दिया, मेरा दिल ख़राब हो गया, लेकिन मैं नहीं बना पाई। उसके बाद मैंने काले चनों को ना तलाक दे दी, मैंने कहा आज के बाद तुम मेरे घर नहीं आओगे। और ये है जी बीफ एंड चिकन के समोसे, और ये मुझे लगता है वही समोसे हैं जो मैंने भी कल लिए थे ना, मैंने आपको बताया था मैंने बाहर से लिया, मुझे पसंद नहीं आया। आई थिंक ये वही हैं, जब मुझे इसकी खुशबू से पता चल रहा था कि ये वही वाले हैं। लेकिन जनाब इतना मज़ा आया, सेकंड अफ्तार वाले दिन ही अफ्तार आ गया, और हमें आज अफ्तार ज़्यादा बनाना नहीं पड़ा, थोड़ी छुट्टी हो गई, तो बहुत इन्जॉय किया। सो अच्छे दोस्तों का ज़िंदगी में होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो बस जनाब जी यही था आज का व्लॉग, मिलते हैं कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।